ओम शांति। रूहानियत से सेवा करो। अलौकिक वातावरण बनाओ। आपके मस्तक से, आपके नैनों से बाबा प्रत्यक्ष हो। एक दिन भी मुरली मिस नहीं करो। बाप समान बनने का लक्ष्य रखो। आज की वाणी है 30/7/2024 की। सार में बाबा कहते, मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता एक बाप है। वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं। कोई मनुष्य किसी मनुष्य का दुख दूर कर नहीं सकता। प्रश्न है, विश्व में अशांति का कारण क्या है और शांति स्थापन कैसे होगी? उत्तर है, विश्व में अशांति का कारण है ये अनेकानेक धर्म। कलयुग के अंत में जब अनेकता है, तब अशांति है। और बाप आकर एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। तो वहां शांति हो जाती है। तुम समझ सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में शांति थी। तो पवित्र धर्म, पवित्र कर्म था। कल्याणकारी बाप फिर से वो नई दुनिया बना रहे हैं कि जिसमें अशांति का नाम नहीं। क्यों आई है अशांति? कितने धर्म, कितनी मत, वो कुछ कहता, वो कुछ कहता, वो कुछ। अशांति तो होनी है। एक धर्म, एक राज्य हो, एक मत हो, तो चारों तरफ शांति रहे। वो चाहते कि कौन सा धर्म हो, हमारा धर्म हो एक। हर कोई ऐसे ही चाहता, तो उसके ऊपर लड़ाई झगड़े होते। तो बाप आकर के एक धर्म की स्थापना करते हैं। तो यहां पवित्रता होती, सुख शांति होता है। ओम शांति। कौन किसको समझा रहा है? रूहानी बाप
अपने रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। रूहानी बाप कौन है? ज्ञान का सागर, वो हमको समझा रहा। ये तो बच्चों को समझाया है। बॉम्बे में बहुत सोशल वर्कर है और उनकी मीटिंग होती रहती है। बॉम्बे में खास जहां ऐसी मीटिंग करते हैं तो फिर उसका नाम है भारतीय विद्या भवन, ऐसा नाम दिया है। तो विद्या होती है दो प्रकार की। एक होती है जिस्मानी विद्या, जो ये स्कूल कॉलेजों में दी जाती है। अब उसको वो विद्या भवन कहते हैं। जरूर वहां कोई दूसरी चीज है, क्योंकि अब विद्या किसको कहा जाता है ये भी मनुष्य नहीं जानते। विद्या होती है दो प्रकार की। एक होती जिस्मानी विद्या, कोई हुनर सिखाना, उसको भी विद्या कहते। दूसरी होती रूहानी विद्या। उस दिन तो बाबा ने क्या कहा? ज्ञान विज्ञान भवन। ज्ञान किसको कहा जाता, विज्ञान किसको कहा जाता, ये भी बाबा ने समझा है। शांति धाम है विज्ञान। अपने आप को कैसे शांति में लाना, यह है विज्ञान। अब यह तो रूहानी विद्या भवन होना चाहिए। रूहानी विद्या भवन नाम क्या होना चाहिए? ये इसको क्या नाम देंगे? ये विद्या भवन ये भी है, पर ये कौन सा? रूहानी विद्या भवन। ये भी नाम अच्छा है बिल्डिंग को देने के लिए। रूहानी विद्या भवन। विद्या ज्ञान को कहा जाता है और परम पिता परमात्मा ही ज्ञान के सागर है। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। भारतवासी मूंझ पड़े हैं। गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ बैठे हैं। तो विद्या भवन आदि खोलते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। नाम क्या देते? विद्या भवन, माने यहां विद्या मिलेंगी, और समझते कुछ भी नहीं। ज्ञान का सागर तो शिव बाबा है, वही तुमको विद्या दे सकते हैं। और ये कहां से आ गए विद्या भवन? विद्या तो दो प्रकार की होती है, एक होती जिस्मानी, एक होती रूहानी। विद्या है गीता का ज्ञान। वो ज्ञान तो एक बाप के पास है, बाप में ही वो ज्ञान है जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, और जिसे मनुष्य मात्र जानते नहीं। भारतवासियों का धर्मशास्त्र तो वास्तव में है ही एक, सर्वशास्त्र में शिरोमणि भगवत गीता। अब भगवान किसको कहा जाए? भगवत गीता जिसने भगवान ने सुनाई, वो ज्ञान जिसमें आत्मा का परिचय दिया, जिसमें ये कहा कि मूढ़मती लोग मुझे नहीं जानते और मैं कोटों में कोई में भी कोई है जिन्हों को आकर के मैं मिलता हूं, वो मुझे पहचान सकते जो मेरे हैं।
और तुम जो साधारण रीति से देखते हो मैं ऐसा नहीं हूं, तुम मुझे इन चक्षुओं से नहीं देख सकते, तुमको उसके लिए चाहिए तीसरा नेत्र, उस नेत्र से तुम मुझे देख सकते हो। तो वो भी इस समय भारतवासी समझते नहीं। और जब उनको देखते तो कहा है बस करो बस करो, सहन नहीं होता। तो ये ज्ञान है उनका, ये हर एक के बस की बात नहीं है। बाबा ने कल क्या कहा, मुरली एक दिन भी मिस नहीं करना। भगवान पढ़ाने आ रहा है, सब भगवान, और वो कहे मुझे फुर्सत नहीं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई कह ही नहीं सकता मुझे फुर्सत नहीं। अगर कोई कहे भगवान पढ़ाने आ रहे हैं और मुझे उस समय फुर्सत नहीं है, क्या कहेंगे? वो अभाग्यशाली है, वो दुर्भाग्यशाली, भाग्य में नहीं, तकदीर में नहीं तो तदबीर भी क्या करे। बाबा का वाक्य, सब भगवान जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाने आ रहे हैं। तो भारतवासी समझते नहीं है। या तो श्री कृष्ण को कह देते, या राम को, या कोई तो अपने आप को ही परमात्मा कह देते हैं। जानते नहीं है कि परमात्मा कौन है। वो तो निराकार है, उनका नाम शिव है, सभी धर्मों में उसकी मान्यता है। गीता में भी लिखा हुआ है कि वो अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता, असोचता, ज्ञान गुण के सागर है, और वे निराकार है। तुम मुझे इन चक्षुओं से नहीं देख सकते। और बाइबल में भी कहा है गॉड इज लाइट। कुरान में कहा है अल्लाह नूर है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है एक ओंकार निराकार। बुद्ध धर्म में भी कहा है प्रकाश है, वो एक तेज है। ज्ञान को जास्ती महत्व दिया। हर धर्म में उनकी मान्यता ऐसी है, प्रकाश स्वरूप। परमात्मा का साक्षात्कार होता तो प्रकाश स्वरूप दिखाई देता। एक मूवी है आई थी, इसका नाम था गाइड। वो रहता गाइड, दूसरों को कुछ दिखाने वाला, और भगवान उसका गाइड बन जाता। वो रहता है चोर, और किसी गांव में उसने पनाह ली है छुपने के लिए, और कह रहा है कि मैं साधु हूं। तो रास्ते से जा रहा है और बच्चों को टीचर पढ़ा रहे, अरे साधु महाराज आप इनको कुछ बताओ। उसने मजाक मजाक में क्या कह दिया, भगवान पे भरोसा रखो। एक गांव में बरसात नहीं हुई थी, तो किसी संत ने उपवास किया तो बरसात आ गई। भगवान पे भरोसा रखो, वो क्या नहीं कर सकता, हम उसके बच्चे हैं, ऐसा कह करके वो चला गया। सही में बरसात नहीं हो रही, और अकाल है, खाने को कुछ नहीं है। कोई तो भी उनके लिए अन्न लेकर के गया, खाओ खाना। तो क्यों झगड़ रहे, बोले सब तो खाने के लिए अनाज नहीं है। देखो बोले अगर तुम झगड़ोगे तो मैं नहीं खाऊंगा,
ऐसे ही बोल दिया इसने, तो झगड़े ना हो। इसने लगा दिया कि जैसे उन्होंने कहा था ना, बरसात नहीं होंगी, तुम न खाए तो बरसात होती। अब इन्होंने ठहरा लिया है मैं खाऊंगा ही नहीं। अब वो मांग भी रहा है तो उसको दे नहीं रहा कोई भोजन, जबरदस्ती उससे उपवास करा लिया। और वो भागने की कोशिश कर रहा है तो उसको जाने नहीं दे रहा कोई। ऐसा दिखाया, लेखक ने ऐसा लिखा, उसमें कहानी बनाई। और मोबाइल को साइलेंट ही करके रखना। और अब क्या हुआ कि जबरदस्ती उससे वो करवा लिया। अब उसके मन में प्रश्न उठा कि ऐसा होता रहता है क्या? अगर मैं उपवास करूं, भगवान से कुछ मांगू तो मिलता है क्या? वो देता है क्या? अपने बच्चों की सुनता है क्या? अब तो यही समझना है बस। तो वो सही में उपवास को बैठ गया। वो बैठा तो कई लोग उपवास को बैठ गए। उससे फायदा ये हो रहा है कि अनाज बच रहा है, अनाज है नहीं, अकाल पड़ा है। तो आखिरी में इतना वो उसमें खो जाता है कि उसकी बातचीत दिखाई भगवान के साथ। उसमें भी भगवान कैसे दिखाया? प्रकाश, जैसे लाइट जल रहा है, और उसकी बातचीत दिखाई उसमें आखिरी में। तो और आखिरी में वो कहता है कि तुम मेरे में इतने लीन हो गए, तो उसको वो लेकर के चले गए। मर जाता हो, ऐसी कहानी दिखाई। लेकिन मार्मिक स्टोरी है, भगवान दिखाया उसमें। तो उस लेखक को भी भगवान दिखाना था, तो कैसा दिखाया उन्होंने? निराकार, लाइट दिखाया, लाइट। तो भारतवासी समझते नहीं, वो श्री कृष्ण का रूप दिखा देते हैं। वो तो निराकार है। श्री कृष्ण तो स्वर्ग की प्रिंस है, देवता है, सर्व गुण संपन्न, सर्वश्रेष्ठ देवता है, नंबर 1। और परमात्मा तो निराकार है। अब तो समय भी तमो प्रधान है, रावण राज्य है। अब तुम बच्चे जब भी किसको समझाते हो तो तुम ये बोलो, शिव भगवान आज। ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? शिव कह रहे हैं। पहले तो ये समझे कि ज्ञान का सागर वो है, परमपिता परमात्मा, उनका नाम शिव है। शिव कहते तो ऐसा दिल में कुछ होता है, शिव धड़कता थोड़ा उसके लिए, भगवान के लिए। शिवरात्रि भी मनाते, परंतु किसको भी समझ में नहीं आता। तो जरूर शिव आया तब तो उसकी रात्रि मनाते। शिव कौन है ये भी नहीं जानते। बाप कहते हैं भगवान तो सबका एक ही है, सब आत्माएं आपस में भाई भाई है। आत्माओं का बाप एक परमपिता परमात्मा है, उनको ज्ञान का सागर कहेंगे। देवताओं में तो ज्ञान है ही नहीं, वे तो प्रारब्ध भोगते हैं अपनी। कौन सा ज्ञान नहीं है देवताओं में? रचयिता कौन है, रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं है। कहते भी है प्राचीन ऋषि मुनि वो भी नहीं जानते थे, उन्होंने भी लिख दिया है शास्त्रों में, नेति नेति, नहीं जानते, हमको नहीं पता। प्राचीन का अर्थ भी नहीं जानते। सतयुग त्रेता हुआ प्राचीन, सतयुग है नई दुनिया, वहां तो ऋषि मुनि थे ही नहीं। ये ऋषि मुनि आदि सब बाद में आते हैं, द्वापर से। वो भी इस ज्ञान को नहीं जानते, अभी नीति नीति कह देते। अब वो ही जानते नहीं तो भारतवासी इस समय जो तमोगुणी है वो कैसे जान सकते? कोई अगर मनुष्य कहे कि सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है, मैं तुमको बताता हूं,
उसको कैसे पता? वो रजो प्रधान सन्यासी वो न कहते थे, सच सच बताते थे, हमको नहीं पता, तुमको कैसे पता? उसको पूछा तो क्या कहते? आज से 600 करोड़ साल पहले ऐसे पृथ्वी से सूरज से गोला निकला, फिर घूमते घूमते ठंडा हुआ, फिर उस पे ये एनवायरमेंट बना, फिर पानी में से अमीबा निकला, और फिर उससे उत्पत्ति बढ़ते बढ़ते फिर बंदर आए, बंदर का इवोल्यूशन होते 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 आज मनुष्य है। तो सबके सब बंदर मनुष्य क्यों नहीं हुए? कुछ बंदर ही रह गए, कुछ मनुष्य कैसे हुए? डार्विन्स इवोल्यूशन थ्योरी, साइंस ने बताया, ऋषि मुनियों को जो भी कहे उन्होंने नीति नीति कहा। ये बता रहे यहाँ के अभी तमो प्रधान जो है कि ऐसे है, और फिर 84 लक्ष योनियां हैं, मनुष्यात्मा मरती है तो 84 इसमें से पार होती है, फिर आती है वापस मनुष्य में, और जो तपस्या करे मनुष्य इसमें, फिर वो मोक्ष को पा लेता है, फिर वो दोबारा यहाँ आता ही नहीं है। फिर ऐसे तो कभी ना कभी ऐसा होते होते एक 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 सब निकल जाएंगे। ये है उनकी कल्पना। और जो हमारा गुरु है देहधारी, इसको याद करो, और उसको याद करने से फिर वो हमको पार ले जाएगा, ऐसी है कल्पना। लेकिन ये ज्ञान किसी मनुष्य के पास नहीं, केवल परमात्मा ही जानती कि क्या है। बाबा ने आकर के सबसे गुह्य राज बता दिया। कौन सा? कि जैसे ड्रामा होता है, कोई नाटक, उसकी मूवी का उसकी रील चलती है ऐसी, फिर इधर उसका रोल बनता, फिर चलती, फिर पूरा रोल बन गया, फिर से वो शुरू होती पहले से। बस ये बेहद की रील है, 5000 वर्ष की ही है सिर्फ, और ये हूबहू रिपीट होती होती। आज की मुरली हमने आज से 5000 वर्ष पहले ऐसी पढ़ी थी, इसके पहले भी पढ़ी है, कई बार हो चुका है, आज हो रहा है, आज से 5000 वर्ष बाद भी ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। बस इसमें से किसी को मोक्ष नहीं मिलता, मुक्ति मिलती है कुछ समय के लिए, फिर आत्मा अपने अपने समय पर आती है पाठ बजाने। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र है, सृष्टि चक्र। आप यहाँ पहली बार नहीं आए, आप 5000 वर्ष पूर्व भी अद्भुत रहस्य इसी स्थान पर, इसी समय, इसी प्रकार से आए थे, अब आए हैं, हर 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे, क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष के बाद वो पुनरावृत्ति होती है। और इस चक्र के हिसाब से अभी 12 साल संगम युग के रहे हैं, फिर से सतयुग शुरू होगा, वहां 9 लाख लोक संख्या रहेंगी, फिर ये सब कुछ तीसरे महायुद्ध में खत्म हो जाएगा, नई दुनिया होंगी, आत्मा को नया शरीर मिलेगा। इस शरीर के साथ नहीं जाएंगे वहां, इस शरीर के साथ जाएंगे क्या? कोई समझे, जो छोटे बच्चे हैं वो तो जाएंगे इस शरीर के साथ, नहीं, क्योंकि ये शरीर वहां नहीं चलता। क्यों? ये शरीर क्यों नहीं चलता वहां? ये शरीर पतित है। छोटे बच्चे का शरीर कैसे पतित है? पैदा इस विकार के है ना, कोई विकार में गए, अब ये पैदा हुआ, तो उसके जीन्स में, उसके नस नस में विकार के कण है भरे हुए। जब वो बड़ा होगा ना, जागरूक होंगे वो,
अब उन सब न इतने वो विकारी कणों को खत्म करना ऐसी मामूली बात है क्या? ऐसा है क्या वो? ऐसे में हो जाएगा क्या वो? नहीं। ब्रह्मा बाबा जैसे को महान तपस्वी, उन्हों को कितना वर्ष लगे? 33 वर्ष। और उससे भी जल्दी मम्मा कितना पुरुषार्थ किया, 1 सेकंड भी बाबा की याद नहीं भूलती थी। तब उससे पहले 28 वर्ष में मम्मा ने पुरुषार्थ किया। और हम ऐसे ही हो जाएंगे क्या? नहीं, हमको सजाओं से ही वापस जाना है। कुछ न कुछ सजा। 108 भी थोड़ी सजाएं खाते, केवल 8 ही है। पहले अष्टरत्न जो कुछ भी सजा नहीं खाते। और 108 की माला में भी कि सब शरीक है क्या? पहले नंबर वाला और आखिरी के नंबर वाला, इसमें भी अंतर है। पहला मेरिट और लास्ट का मेरिट, वो भी मेरिट आया, ये भी मेरिट आया। दोनों शरीक होशियार है क्या? अंतर है दोनों में। ऐसे पहले 108 में भी अंतर है। माला बनती है, माला नजदीक आते जाएंगे। इस समय ये सब बातें बाबा समझाते। इस पर साइंस का घमंड देखो कितना है। इस साइंस द्वारा समझते कि भारत को हम स्वर्ग बना देंगे। इसको क्या कहा जाता है? माया का पॉम्प, फॉल ऑफ पॉम्प। एक नाटक भी है, कहते भी है इस समय भारत का पतन है, सतयुग में उत्थान है, अभी पतन है। ये कोई स्वर्ग थोड़ी है, ये माया का पॉम्प है। अब इसको खत्म होना ही है। मनुष्य समझते ये विमान है, बड़े बड़े महल है, बिजलियां है, यही तो स्वर्ग है। तो फिर कोई मरता है तो क्यों कहते स्वर्गवासी हुआ? इससे भी समझते नहीं कि स्वर्ग गया तो जरूर स्वर्ग कोई और है। ये तो रावण का पॉम्प है। बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इस समय है चटा बेटी माया और ईश्वर की। इस समय है चटा बेटी माया और ईश्वर की। माना कभी माया अपनी तरफ खींचती, कभी ईश्वर अपनी तरफ खींचता, कभी माया खींचती। ईश्वर का काम क्या है? क्या समझाते हमको? ईश्वर हमको क्या समझाते? रोज किसी देहधारी को याद नहीं करो। सारे ज्ञान का सार क्या है? सारे ज्ञान का सार है राम नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। यह है सारे ज्ञान का सार। अच्छे कर्म करो, देते रहो, देते रहो। कोई भी आए तो देते रहो। हर एक उसका नाम निकाले कि नहीं था ये। हमको सिर्फ कितना चाहिए? हमारी जरूरत कितनी है? बस 2 टाइम दाल रोटी मिले, चैन की नींद मिले, इसके ऊपर हमारी अपेक्षा नहीं है। और उसकी जिम्मेवारी किसने ली है? बाबा ने। तुमको दाल रोटी मिलते रहेंगे। तो मुट्ठी ऐसी जो पकड़ के रखी है उसको खोल दो, सबके लिए खोल दो। सारे ज्ञान का सार क्या? राम नाम, शिव बाबा ही एक सत्य है, बाकी सब उसको युगल बनाओ अपनी। हमारा साथी कौन? एक बाबा, दूसरा न कोई।
यह है बाबा का काम, रोज मुरली से ही समझाते। और माया क्या करती? नहीं, तू थोडा तो तेरा सोच, सर्व देऊन टाकशील तर तुझ्याजवळ काही ठेवशील की नाही? काय पडलाय त्याच्यात? थोडा तर डोक्याने विचार कर. आपलं आपल्यालाच करावं लागणार आहे भाऊ. निश्चय का पेपर है. अभी है चटा बेटी माया ईश्वर. आसुरी दुनिया, ईश्वरी दुनिया, ये भी भारतवासियों को समझाना पड़े. दुख तो अर्जुन बहुत आने वाले हैं, अथाह दुख आना है. स्वर्ग तो होता है सतयुग में, कलयुग में स्वर्ग हो न सके, ये किसको भी पता नहीं है. पुरुषोत्तम संगम युग किसको कहा जाता है, ये भी बाप समझाते हैं. ज्ञान है दिन, भक्ति है रात. माया न आए उसके लिए क्या उपाय है? अपने आप को बिजी करो सेवा और याद में. नाही, रिकामी बाई घरात बसली आहे, काय विचार करल? हातात बांगड्या आहे सोन्याच्या, याले तोडून दुसरे बनवू काय? कोई काम नहीं. तो यही सोच चल रही है उसकी. फालतू खर्च करून टाकू. अंधियारे में धक्के खाते रहते. भगवान से मिलने के लिए कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं. ब्रह्मा का दिन और रात, सो ब्राह्मणों का दिन और रात. सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण तो तुम हो. वो तो है कलयुगी कुख वंशावली ब्राह्मण. तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण. ये बातें और कोई नहीं जानते. ये बातें जब समझे तो बुद्धि में आए कि हम क्या कर रहे हैं. ये भारत सत्व प्रधान था, इसको स्वर्ग कहा जाता है, तो जरूर नर्क है. तब तो नर्क से स्वर्ग में जाते हैं, वहां शांति भी है, सुख भी है. लक्ष्मी नारायण का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य है. अब तुम समझा सकते हो मनुष्यों की रुद्धि कैसे कम हो सकती है, अशांति कैसे कम हो सकती है. अशांति है पुरानी दुनिया कलयुग में, नई दुनिया में तो शांति ही शांति है. स्वर्ग में तो शांति है ना. उनको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है. ये हिंदू धर्म तो अभी का है, इसको आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं कह सकते. ये तो हिंदुस्तान के नाम पर ये हिंदू कह देते हैं. आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वहां कंप्लीट पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ था. अब पुकारते हैं हे पतित पावन, आओ हम पतित है. अब प्रश्न है कि पतित पावन कौन? श्री कृष्ण. पुकारते हे पतित पावन, आओ आकर हमको पावन बनाओ. तो वो पतित पावन कौन? श्री कृष्ण कि निराकार परमात्मा? क्या कहेंगे ठंडे दादा? श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे, उनको तो झूले में झुलाते हैं, वो तो सतयुग के प्रिंस है. पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव ही है, ज्ञान के सागर, निराकार. जो शिवलिंग कहते ना, ये है पतित पावन. वही आकर के पढ़ाते हैं. ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है. ये मुरली पढ़ने के बाद समझ में आता कि किसी मनुष्य को इतनी अक्ल हो सकती, इतना लिखे, इतना लिख के रखा किसी मनुष्य ने? हो सकता है ऐसा? मुरली से पता चलता कि ये
भगवान की महावाक्य होंगे। मनुष्य में इतनी अक्ल नहीं आ सकती रोज की रोज इतना रोज अलग अलग तरह से समझाए। सारा मदार ही है गीता पर। अभी तुम प्रदर्शनी म्यूजियम आदि बनाते हो, लेकिन अभी तक बीके का अर्थ नहीं समझते। दुनिया वाले समझते हैं कि ये कोई नया धर्म है इनका, सुनते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप ने कहा है बिल्कुल ही तमो प्रधान पत्थर बुद्धि है। इस समय साइंस घमंडी भी बहुत बन गए हैं, साइंस से ही अपना विनाश कर लेते हैं। तो पत्थर बुद्धि कहेंगे ना, पारस बुद्धि थोड़ी कहेंगे। बॉम्ब आदि बनाते हैं अपने विनाश के लिए। तो ऐसे नहीं कि शंकर को विनाश करता है, नहीं, इन्होंने अपने विनाश के लिए सब बनाया है, परंतु तमो प्रधान पत्थर बुद्धि होने से समझते कुछ भी नहीं। जो कुछ बनाते हैं इस पुरानी सृष्टि के विनाश के लिए। तो विनाश हो तब फिर नई दुनिया की जय जयकार हो। वो तो समझते हैं कि स्त्रियों का दुख दूर कैसे करें, परंतु मनुष्य थोड़ी किसका दुख दूर कर सकते हैं। दुख हरता सुख करता एक बाप ही है। देवताओं को नहीं कह सकते तो मनुष्यों को क्या कहेंगे। श्री कृष्ण भी देवता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता है। देवता माना जिसको अपना शरीर है। परमात्मा को अपना शरीर नहीं है, वो निराकार है। और श्लोक में कहते हैं ना, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लास्ट में कहते शिव परमात्माय नमः। तो श्री कृष्ण भी देवता हो गए, इसलिए उनको भगवान नहीं कह सकते। देवी देवताएं कितने हैं? 33 करोड़, जो त्रेता की लोक संख्या है आखिरी की। इसलिए 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। देवता माना शब्दशः अर्थ क्या? देने वाला। कोई भी आए तो मुझसे कुछ लेकर के जाए, उसकी किसी से लेने की इच्छा ही नहीं है। वो किसी को भी क्या कहेगा, तुम मुझे कुछ मत दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं किससे लूंगा? मेरा बाप जिंदा है अभी, वो देगा मुझे। मुझे भाई से नहीं चाहिए कुछ। 2 भाई हैं, बाप जिंदा है, प्रॉपर्टी किसको मांगने जाएंगे? वो भाई को मांगने जाएंगे क्या? नहीं, वो किसके पास जाएंगे? अपने पिता के पास, कि तुम मेरा अपना हिस्सा दे दो। अभी भाई को क्यों मांगे? भाई को कब मांगेगा? बाप मर गया तो भाई के पास जाएंगे, तो बाप जिंदा है तो किसके पास जाएंगे? तुम मेरा हिस्सा मेरे को दे दो। इसलिए ये सब आत्माएं कौन है? हम आपस में भाई भाई। मुझे इनसे कुछ चाहिए क्या? नहीं। हम बाप को क्या कहेंगे? तुम मुझे इतना दो कि मैं इनको देने के लायक बन सकूं। देना क्या है हमको? नहीं, हमको किसी भी आत्मा को क्या देना है? हर आत्मा को हमको क्या देना है? सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति। ये जो शिव बाबा है इनका सागर, हमको शिव बाबा से लेना है, सब में बांटना है। किसी भी रूप में दो, उसका रूप जो भी हो, लेकिन हमको सिर्फ दूसरे के लिए जीना है, अपने लिए जीना ही नहीं। अब हम तो किसके हो गए? अब शिव बाबा के। उसको कहा जाता संपूर्ण देवता।
तो ये भी समझते नहीं कि वो भगवान नहीं है, वो देवता है। और देवता माना संपूर्ण पवित्र। जो समझते हैं वो ब्राह्मण बन औरों को भी समझाते रहते हैं, जो खुद समझते औरों को समझाते हैं। जो राज्य पद के अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, वो बराबर निकल आते हैं लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, उन्होंने क्या कर्म किया, विश्व के मालिक बने। इस समय कलयुग अंत में तो अनेकानेक धर्म है, इसलिए अशांति है। देखो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, लक्ष्मी नारायण बने, विश्व के मालिक बने। कैसे? ब्रह्मा बाबा के पास 18 करोड़ की संपत्ति थी। ब्रह्मा बाबा ने पूरी की पूरी संपत्ति विल कर दी। यज्ञ में 8 माताओं के नाम, कुमारियों के नाम, और एक यज्ञ स्थापन हुआ जिसका नाम पड़ा ओम मंडली। और फिर धीरे धीरे नाम बदला, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और सब कुछ नाम पे कर दिया। अब बाकी को ने भी यही किया, यज्ञ स्थापन हुआ। अब उन्होंने अपना जीवन सारा किसके लिए दिया? विश्व सेवा। सारा जीवन क्या किया? विश्व सेवा। मुझे सारे विश्व की सेवा करनी है, इसलिए विश्व महाराजन बने। कर्मिक अकाउंट। जितनों की हम सेवा करेंगे वो देना नहीं है, जन्म जन्मांतर के लिए लेना है। लेना ही देना है, देना ही पदम गुना लेना है। अभी यह है संगम युग, जबकि बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप तुम्हें कर्म, अकर्म, विकर्म की नॉलेज सुनाते हैं। आत्मा शरीर लेकर कर्म करने आती है। सतयुग में जो कर्म करते हैं वो अकर्म हो जाते हैं। वहां तो विकर्म होता ही नहीं, दुख होता ही नहीं। कर्म, अकर्म, विकर्म की गति बाप ही आकर अंत में सुनाते हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूं। ये रथ मेरा नहीं है, इस रथ में मैं प्रवेश करता हूं। अकाल मूर्त आत्मा का ये रथ है। आत्मा अकाल मूर्त है, उसका ये रथ है। रथ बदली होते रहते। इस रथ में मैं प्रवेश करता हूं। सिर्फ अमृतसर में नहीं, सभी मनुष्यों का वो अकाल तख्त नहीं, ये है हमारा अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा को कभी काल खाता नहीं। आत्मा कभी मरती नहीं, घटती, बढ़ती, मरती नहीं, पैदा होती नहीं, जलती नहीं, कटती नहीं। हवा उसको नहीं ले जा सकता क्योंकि वो अभौतिक है, अणु रेणु से सूक्ष्म है। ये शरीर बोलता चलता है, शरीर मरता है, आत्मा मरती। गीता में भी लिखा हुआ है कि आत्मा शरीर छोड़, एक शरीर छोड़ दूसरा जब जन्म दिखाया तो मनुष्य का दिखाया, उसमें कुत्ते बिल्ली का नहीं दिखाया। ये अभी भी आ गया है कलयुग के अंत में, कुत्ते बिल्ली का जन्म होता, ऐसे नहीं होता। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा को कभी काल नहीं खाता। ये शरीर बोलता चलता है। आत्मा अकाल मूर्त है। तख्त तो खलास कर देते हैं। सतयुग में तख्त कोई बहुत थोड़ी होते हैं।
माना शरीर जनसंख्या बहुत थोड़ी होती है, इस समय करोड़ों आत्माओं के तख्त है, सब आत्माएं अपने अपने तख्त पर विराजमान है। ये व्हीकल है, ये ड्राइवर की सीट है। यहाँ अकाल आत्मा को कहा जाता, आत्मा ही तमो प्रधान बनती है, आत्मा ही तमो प्रधान से बाबा की याद से सतो प्रधान बनती है। और बाबा कहते मैं तो एवर सतो प्रधान हूं, पवित्र हूं। इसलिए शिव को क्या कहते? सदा शिव, एवर कांस्टेंट, वो कभी अपवित्र होता ही नहीं। और श्री कृष्ण के लिए क्या कहते? श्याम सुंदर, जो कलयुग में श्याम है, सतयुग में सुंदर है। भल कहते हैं प्राचीन भारत का योग, परंतु समझते नहीं। वो तो समझते श्री कृष्ण ने सिखाया था, गीता को ही खंडन कर दिया है, जीवन कहानी में नाम ही बदल दिया है, बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु वो शिव कैसे आते समझते नहीं, जानते नहीं। शिव है परम आत्मा, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है, आत्माओं की महिमा अलग है। आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती, वो अकेली ही है जो जन्म मरण रहित है। बच्चों को ये पता है कि ये राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण के दो रूप दिखाते हैं, विष्णु, फर्क तो है नहीं, बाकी 4 भुजा वाला 8 भुजा वाला ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं। देवियों आदि की कितनी भुजाएं दिखाते, तो समझाने में समय लगता है। इसका अर्थ क्या है? बाप कहते मैं हूं क्या? गरीब निवास। बाबा का टाइटल क्या है? गरीब निवास। बाबा को कोई टाइम नहीं लगता किसी की बुद्धि फिराने के लिए, चुटकी का काम है। सतयुग लाना चुटकी का काम है, किसी की बुद्धि फिराना बाबा के लिए मुश्किल है क्या? नहीं। एक अकेले अंबानी की बुद्धि फिरा दे, उसको अगर समझ जाए, जैसे मुझे समझा, ऐसे अंबानी को समझ जाए, तो भारत के कोने कोने में सेंटर खड़े कर डाले। जो अपने बच्चे की शादी इतनी महंगी कर सकता तो क्या नहीं कर सकता? उसके लिए कठिन है क्या शिव बाबा के लिए? नहीं। लेकिन फिर स्वर्ग में कौन आएगा? अकेला अंबानी, क्योंकि नियम है, जो करेगा सो पाएगा। अब अकेला क्या करेगा? इसलिए बाबा है गरीब निवास। मैं आता भी तब हूं जब भारत गरीब बन जाता है और राहु का ग्रहण बैठ जाता है, और गरीबी तैयार भी होते स्वर्ग में आने। अंबानी को कहे ये दुनिया छोड़ो, स्वर्ग में जाएंगे, वो क्या कहेंगे? ये तो स्वर्ग है भाई, अब इससे और क्या चाहिए? नहीं। बृहस्पति की दशा थी, अब राहु का ग्रहण भारत में तो क्या सारे वर्ल्ड पर है। इसलिए बाप फिर भारत में आते, आकर नई दुनिया स्थापन करते। इसको स्वर्ग कहा जाता। भगवान आज है, मैं तुमको क्या बनाता हूं? बाबा हमको क्या बना सकते हैं? राजाओं का राजा, राजाओं का राजा। ये द्वापर कलयुग के राजे भी किसकी पूजा करते? लक्ष्मी नारायण की। लक्ष्मी नारायण उनके भी राजा हो गए ना, राजाओं का भी राजा। राजाओं का राजा, डबल सिर ताज, एक तो पवित्रता का ताज, दूसरा रतन जड़ित ताज। मालिक बनाता हूं। देखो लक्ष्मी नारायण देवी देवताओं के पीछे हमेशा मुकुट स्वर्ग दिखाते, सोने के महल। कलर देखो पीला है उसका। कोई भी चित्र बनाएगा किसी मंदिर में भी, सोने का कलश क्यों है उस पे मंदिर पे? वहां सोने का क्या काम?
लेकिन ये होकर के गए तब ऐसी दुनिया थी, ये बताना है उनको। सोने की के महल थे उस समय, और वो कोई और नहीं, हम ही हैं। 5000 वर्ष हुआ है जब ये आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वो है नहीं, तमो प्रधान हो गए हैं। बाप खुद ही अपना अर्थात रचयिता और रचना का परिचय देते हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में, म्यूजियम में कितने आते हैं, समझते थोड़े ही है। कोई विरला ही है जो समझ करके पूरा कोर्स करते हैं। रचयिता और रचना को जो जानते हैं ऐसे कोई विरला ही है। रचता है बेहद का बाप, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। ये नॉलेज बाप ही देते हैं, फिर राजा ही मिल जाती, नॉलेज की दरकार नहीं रहती। सदगति कहा जाता है नई दुनिया स्वर्ग को, दुर्गति कहा जाता है पुरानी दुनिया नरक को। बाप समझाते हैं, अब समझाते तो बहुत अच्छी तरह से है, बच्चों को भी ऐसे ही समझाना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना है कि विश्व में ऐसी शांति स्थापन हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं जो बाप स्थापन कर रहे हैं। देवताओं का पवित्र धर्म, पवित्र कर्म था, अभी तो यह है विशेष वर्ल्ड। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, उसको कहा जाता है शिवालय। अब समझाना पड़े तो विचारों का कुछ कल्याण हो। भारत को ही कल्याणकारी कहा जाता है। वो आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप आकर के सबका कल्याण करते हैं। पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन कर देते हैं। ज्ञान से सद्गति हो जाती। इस पर रोज टाइम लेकर समझा सकते हो। तुम बोलो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को केवल हम ही जानते हैं। गीता का एपिसोड चल रहा है, इसमें भगवान ने आकर के राजयोग सिखाया है और डबल सरताज बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण भी राजयोग से ही ऐसे बने। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से राजयोग सीखते हैं। बाबा हर बात कितनी सहज करके समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस। 7:30 योग करना है। रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट भी लिखना है। रोज एक अव्यक्त वाणी पढ़ना है। रोज एक क्लास सुनना है। कभी क्रोध नहीं, सदा प्रसन्न चित्त रहना। ये वर्ष मुक्ति वर्ष मनाना। और बाबा इस गांव से, पवित्र भूमि से जो चीज़ें दुकानें लगी है, बाबा हट जाए, हट जाए। प्रोग्राम भी हुआ तो 1 वर्ष लगा हमको। कोई बीज डालते हैं तो फल आने टाइम लगता है। ये भी फल निकलेगा, हम बोलेंगे नहीं, अपने आप हट जाएंगे। संकल्प करो बस। प्रोग्राम का संकल्प लिया, 1 वर्ष लगा पर हुआ। धूमधाम से लेना था, धूमधाम से हुआ।
और वो भी लोग कहते इतने इन्होंने लिया, इतने बुजुर्ग लोग, ये इतने थोड़े से लोग इतना बड़ा प्रोग्राम तो ले ही नहीं सकते थे, लेकिन लिया कि बाबा ने संकल्प पूरा किया। बरसात ने भी साथ दिया, हमको बाबा का कमरा बनाना ही है, बन गया। तो कितना अच्छा बना, जो वो आकर के देखता है कितना अच्छा कमरा है, हमको ऐसे ही बनाना था, तुमने बना लिया। तो ऐसे ही अब बाबा ये दुकानें हट जाए और यहाँ हॉल बन जाए, फटाफट खड़ा हो जाए और सामने सरस्वती भवन भी खड़ा हो जाए। आजू बाजू के खेड़े पहाड़ों में भी खूब हम सेवा करें, हर एक तक बाबा का संदेश हमको पहुंचाना है। जहां तहां बोर्ड लग जाए, तुमको दो बाप है, एक है शरीर का पिता, एक है पारलौकिक पिता, उनको याद करो। वो दुख हरता सुख करता है। आज की मुरली में और तुमको कोई मनुष्य दुख से नहीं छोड़ा सकता, तुमको तुम्हारे दुखों से बाबा ही छोड़ा सकते। वो गब्बर का डायलॉग है, तुमको गब्बर के ताप से सिर्फ गब्बर ही छुड़ा सकता है, पर वो झूठ था, उसके ताप से वो हीरो ने छुड़ाया उनको। लेकिन यहाँ बाबा कह रहे हैं तुमको मेरे ताप से नहीं, मेरा तो कोई ताप है ही नहीं, तुमको ये दुखों के ताप से, तुमको जो दुख है इसे मैं ही छुड़ा सकता हूं। कोई मनुष्य तुमको सारी दुनिया को दुख से लिबरेटर, ओ गाइड, सारे टाइटल मेरे हैं, मैं आता हूं, पर मैं किसी को सुख नहीं देता हूं। मैं सुख प्राप्त होने का रास्ता बताता हूं कि तुम उस रास्ते पर चलो तो तुमको सुख मिलेगा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार आज की मुरली से क्या धारण करना है? नंबर 1, राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि इससे ही हम राजाओं का राजा बनते हैं। ये रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी है और पढ़ानी है। 2 नंबर है, सदा नशा रहे कि हम ब्राह्मण सच्चे मुख वंशावली है, हम कलयुगी रात से निकल दिन में आए हैं। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग, इसमें अपना सर्व का कल्याण करना है, हमें सबका कल्याणकारी बनना है, सर्व का कल्याण करना है। वरदान, हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर सर्वशक्तिमान माना संकल्प और कर्म समान हो। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो, कर्म संकल्प प्रमाण न हो, तो उसको मास्टर सर्वशक्तिमान तो नहीं कहेंगे। तो चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो कर्म तक कहां तक आता है या नहीं आता है। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो वो शक्ति कार्य में आए। स्थूल और सूक्ष्म सब शक्तियां इतना कंट्रोल में हो, जो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लगा सके, उसको कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में, अगर क्रोध है तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। ज्ञानी तो आत्मा, क्रोध किसका नाम बदनाम कर रहा हूं? बाबा का। बैज लगाना इतना इजी नहीं है। बैज लगा के आप क्रोध कर सकते हैं? बाहर पूछेंगे, कहो तुम्ही एकीकडे म्हणता ओम शांती, तुम्ही तो जोर जोरानं बोलून राहिले,
शांति तो तुमच्यात दिसतच नाही. तो इसलिए बाप का नाम बदनाम होता है. इसका मतलब बैज नहीं लगाना क्या? कोणी कोणी काय म्हणते, नाही ते आपण काय फालतू त्याच्यावर चालू नाही शकत, मग फालतू मग लावाच काय नहीं. ताकत क्या में है? हिम्मत का एक कदम तुम्हारा 1000 कदम बाबा के मदद के पीछे है. अच्छा. ओम शांति शांति शांति.